आप लोग अगर कुबेर को नहीं जानते तो मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान कुबेर जो थे वो तीनों लोगों में सबसे धनी थे। देवताओं में सबसे धन उनके पास था। तो एक बार भगवान कुबेर सोचते हैं कि मेरे पास इतना संपत्ति है पर इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो वो ये सोचकर एक बार अपने संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करते हैं। इसमें तीनों लोगों के सारे देवता जितने भी होते हैं सबको आमंत्रण करते हैं। भगवान शिव जो थे वो कुबेर के इष्ट देवता थे, तो वो कैलाश जाते हैं भगवान शिव को मिलने के लिए। और वो भगवान शिव को कहते हैं, मैं आज तीनों लोगों में सबसे धनवान व्यक्ति हूँ और ये सब आपकी कृपा से हुआ है। मैं अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। आप कृपा करके अपने परिवार के साथ वहाँ पे पधारिए। ऐसे करके वो भगवान शिव को आमंत्रण करते हैं। उसके बाद भगवान शिव बहुत ध्यान से कुबेर की बात सुनते हैं और वो कुबेर के मन में जो अहंकार रहता है उसको भांप लेते हैं। उसके बाद वो कुबेर को बोलते हैं, बस मैं बूढ़ा हो चला हूँ, कहीं बाहर नहीं जाता। उसके बाद भगवान कुबेर जो रहते हैं वो शिव के पास गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। तो ये बात सुनकर भगवान कुबेर संतुष्ट हो जाते हैं और वो भगवान शिव की बात मानकर चले जाते हैं। उसके बाद तीनों लोगों के जितने भी देवता रहते हैं सब कुबेर के घर पहुंचते हैं भोज के लिए। अंत में गणपति भी वहां पर पहुंचते हैं। वो आते ही कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाना किधर है। भगवान कुबेर उनके बात सुनते ही उनको जाकर बैठाते हैं पहले। उसके बाद उनको सोने की थाली में भोजन परोसा जाता है। कुबेर देखते ही देखते क्षण भर में ही जितना भी भोजन परोसा गया होता है वो एक पल में ही गणेश भगवान खा लेते हैं। उसके बाद दोबारा उनको परोसा जाता है, वो दोबारा उसको एक बार में ही खा जाते हैं। उसके बाद उनको बार बार खाना परोसा जाता है और वो जल्द ही सारा खाना ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर में जितने भी देवताओं के लिए खाना बना रहता है वो सब कुछ परोसा जाता है, परंतु भगवान गणेश सब कुछ वो खाना खा लेते हैं। उसके बाद जितने लोगों के लिए खाना बना था वो सब कुछ भगवान गणेश खा जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान गणेश की पेट नहीं भरता। वो सीधे रसोई घर में पहुंचते हैं उसके बाद और वहाँ रखा सारा कच्चा सामान भी खा जाते हैं। तब भी उनकी भूख नहीं मिटती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है गणपति कुबेर को कहते हैं, और भोजन कहाँ है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। उसके बाद भगवान कुबेर बहुत ही हताश हो जाते हैं। उनके पास और कोई खाना नहीं बचता है गणपति को खिलाने के लिए। उसके बाद वो अपना अहंकार समझ जाते हैं। उनको ज्ञात होता है उनकी संपत्ति तो कुछ भी नहीं, वो एक छोटा सा दिखावा है। उसके बाद भगवान गणपति सारे देवताओं के सामने कुबेर को कहते हैं, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया। वहाँ पे कुबेर गणपति की बात सुन के उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है। इसलिए हमारे पास जितना भी धन हो हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, लोगों के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।